बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का मेन टाइटल है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन के तरीके क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 होगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 नहीं आएगा तो आपको चैप्टर नंबर 3 भी नहीं आएगा। और इनफैक्ट जो फर्दर मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 यानी डिफरेंशिएशन और चैप्टर नंबर 3 यानी कि इंटेग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं, एक पिलर की तरह काम करते हैं। तो आपने जितना भी ज़ोर लगाना है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 को सीखने के लिए, उसका 50% ज़ोर आपने चैप्टर नंबर 2 पे लगाना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जितना अच्छे तरीके से आएगा उतना अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 3 आपको आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सर आइजक न्यूटन, English mathematician, and Gottfried Leibniz, a German mathematician, considered the problems of instantaneous rates of change, which gave birth to the invention of differential calculus. After the invention of calculus, mathematics became a powerful tool for dealing with rates of change and describing the physical universe. यानी कि कैलकुलस बनने के बाद मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा एक पावरफुल टूल बन गया कि यूनिवर्स, जो फिज़िकल यूनिवर्स है, या फिज़िकल यूनिवर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करना बड़ा आसान हो गया। और जो कैलकुलस के बनाने में सबसे अहम हाथ है वो सर आइजक न्यूटन का है और गॉटफ्राइड लिबनीज का है। डेरिवेटिव को करने से पहले अब बुनियादी डेफिनेशन क्योंकि हम कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी मेनली डील विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ आ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अगर आप सिंपल अल्फाज में ये देखें कि जो डिफरेंशिएशन होता है या जो डेरिवेटिव होता है वो बुनियादी तौर पर रेट ऑफ चेंज होता है। यानी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन से मुराद ये है कि हम रेट ऑफ चेंज को फाइंड कर रहे होते हैं। रेट ऑफ चेंज किसका फाइंड कर रहे होते हैं? हम फाइंड कर रहे होते हैं रेट ऑफ चेंज वेरिएबल्स का। और वेरिएबल्स में से जो एक वेरिएबल है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब रेट ऑफ चेंज हम किस चीज़ का फाइंड करते हैं? हम बुनियादी तौर पर हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके लिहाज से रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो अब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की बड़ी सादा सी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ये जो डेरिवेटिव है या ये जो डिफरेंशिएशन है ये बुनियादी पर रेट ऑफ चेंज होता है, यानी तब्दीली होती है। किस में तब्दीली होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। और किस लिहाज से तब्दीली होती है या किस लिहाज से ये रेट ऑफ चेंज होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो डेरिवेटिव की या डिफरेंशिएशन की तारीफ क्या हुई? बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम कहेंगे डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन कहेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास y इक्वल एफ ऑफ एक्स है। तो हमें पता है कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन या डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज से क्या मुराद है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, अब ज़रा इसको गौर से देखें कि हमारे पास ये कोई एक पाथ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल मूव करता है
तो फ़र्ज़ करें वो यहाँ पर पहले मौजूद है तो वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आने के लिए उसे वक्त लगा t, और इसके बाद जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इसको वक्त क्या लग गया, t1 लग गया। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and its positions from some fixed point after time t and t1 are given by s of t1 and s of t. Then the distance traveled in the time interval t1 minus t is greater than 0. हमें पता है टाइम हमेशा जो है वो greater than 0 होता है, पॉजिटिव होता है। t1 is greater than t, तो s of t1 minus s of t, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं s of t1 माइनस एस ऑफ टी ओवर t1 माइनस टी। अब ये वाला जो कोशेंट है, ये डिफरेंस कोशेंट इसे हम कहेंगे, represents the average rate of change of distance over the time interval t1 minus t. Note, if t1 minus t is not smaller than the average rate of change, does not represent an accurate rate of change near t. यानी अगर t1 माइनस टू स्मॉल नहीं है, यानी बहुत थोड़ा नहीं है, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है या ये वाला जो कोशेंट डिफरेंस है, ये एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज को हमें मालूम नहीं करेगा। अब ज़रा यहाँ एक चीज़ आप देख लें, बुनियादी तौर पर हम चेंज फाइंड कर रहे हैं। ये एक चेंज है कि पहले फंक्शन में क्या हमने डाला है, एस ऑफ t1, उसमें से क्या निकाल दिया, एस ऑफ t को माइनस कर दिया। तो बुनियादी तौर पर हमने चेंज को फाइंड किया। उस चेंज को हमने किसके ऊपर डिवाइड किया, उस चेंज को हमने डिवाइड किया जितना यहाँ टाइम था, यानी t1 माइनस टी के ऊपर डिवाइड किया। तो ये जो जवाब आ जाएगा उसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहेंगे। अब इसके बाद है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये बड़ा आसान है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से मुराद क्या है, इससे ये मुराद है कि अगर जो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है, आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेनी है। लिमिटिंग वैल्यू क्या ले लेनी है कि जो नीचे वाला हिस्सा है आपने कह देना है कि t1 अप्रोचेस टू t, यानी कि t अप्रोचेस टू t या t1 अप्रोचेस टू t, यानी ये बिल्कुल इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है। अगर आप लिमिट ले लेते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। अब क्या मतलब हो गया इसका, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें कि जो एस के अंदर डिफरेंस आया है, यानी कि चेंज आया है, वो क्या आया है, टी प्लस डेल्टा टी कर दें, यानी कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। माइनस क्या कर दिया हमने, एस ऑफ टी कर दिया। अब ये जो टी प्लस डेल्टा टी है, इसमें से आप टी निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा टी है ये वेरी स्मॉल चेंज है टी के अंदर। अब इसके ऊपर हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये सारा हिस्सा हम क्या कहेंगे, इस सारे हिस्से को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। अब यहाँ पर हमने रेट ऑफ चेंज कहा था, तो रेट ऑफ चेंज का हमने क्या किया, लिमिटिंग वैल्यू ले ली। तो वो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। आगे है जी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन से क्या मुराद है। ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। वैसे तो हमने सिंपल डेफिनेशन बना ली है, सादा सी डेफिनेशन बना ली है कि डेरिवेटिव से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एक ऐसी तब्दीली होती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से आती है, उसको हम डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव कहते हैं। अब मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से करते हैं या उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, तो वो ये है कि हमारे पास, आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि जो रियल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कंटिन्यूस होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। डिसकंटिन्यूस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आता है, तो कंटिन्यूस होना चाहिए उसको इन द इंटरवल। कोई भी इंटरवल x1 आप ले लें, x2 ले लें, x1 ले लें, कोई भी इंटरवल है जो किसका सबसेट है, डोमेन का सबसेट है। देन द डिफरेंस कोशेंट, तो तब ये वाला डिफरेंस कोशेंट किया है जो हमने पीछे भी कहा था, एवरेज रेट ऑफ चेंज की तरह का ये है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x ओवर x1 माइनस x। इफ़ x1 अप्रोचेस टू x, यानी कि ये इसको अप्रोच कर रहे हैं, इससे मुराद किया कि ये दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, वो बहुत कम, इतना कम है कि वो ज़ीरो के करीब तरीन है। तो x1 की आपने लिमिट कहाँ तक ली, x तक ली। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। अभी हमने इसको कहा है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x1 जो है ये हम इसको लिख देते हैं x प्लस डेल्टा x लिख देते हैं, और x1 माइनस x क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे।
अब ये वैल्यूज इसमें दर्ज करते हैं, लिमिट अप्रोच करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि ये तब्दीली आई है। ज़रा गौर करें आप, ये फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी चेंज हो गया, माइनस हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को कर दिया और इसमें से ये वैल्यू निकाल दी तो बाकी डेल्टा एक्स आ गया। अब इसकी हम लिमिट लेंगे जीरो को, तो ये वाला जो चेंज है, ये चेंज किस में आ रहा है, ये एक्स में आ रहा है चेंज। इस चेंज को हम कहेंगे कि डेरिवेटिव है, और इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स से, यहाँ डैश लगा हुआ है, एफ डैश एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स। फाइंडिंग और कैलकुलेटिंग एफ डैश एक्स इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन, यानी वो तरीक़ाकार जिसकी मदद से हम एफ डैश एक्स निकालते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन, उसकी कैलकुलेशन डिफ्रेंसिएशन। अब आपने याद रखना है ये इतना हिस्सा जो है ये बुनियादी तौर पर डेफिनेशन है डेरिवेटिव, यानी अगर हम डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन मालूम करना चाहते हैं तो हम ये प्रोसेस लगा के डेरिवेटिव को डेफिनेशन के ज़रिए फाइंड करेंगे कि डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड होता है। तो डेरिवेटिव को याद रखें, हम दो तरीक़ों से फाइंड करेंगे, एक तो डायरेक्ट डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, एक हम इस डेफिनेशन की मदद से डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि हमने डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करना है। उसमें डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट नोटेशन को इस्तेमाल किया, तो हम सबको देख लेते हैं, लेकिन कॉमनली मैं बताऊंगा कि हम यूज़ क्या करते हैं, आम तौर पे हम कौन सी नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। लेबनीज़ ने कहा था कि आप इस तरह से लिखें डी वाई ओवर डी एक्स, या आप डी एफ ओवर डी एक्स लिखें। न्यूटन ने कहा था कि आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं उसके ऊपर डॉट लगा दें। लैग्रांज ने कहा था कि आप डैश लगा दें। कॉशी ने कहा था कि आप डी लिख दें कैपिटल और आगे एफ ऑफ एक्स लिख दें। याद रखें, अमूमन वैसे तो हम सबको ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डी वाई ओवर डी एक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद डी एफ ओवर डी एक्स इस्तेमाल करते हैं, ये डॉट वाला भी कर लेते हैं और डैश वाला भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इनको हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को। बाकियों को भी यूज़ करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं। लेबनीज़ के तरीके को और लैग्रांज के तरीके को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फाइंडिंग एफ डैश एक्स फ्रॉम नंबर वन बाय डेफिनेशन, यानी हमें वो सवाल में ये कह सकता है कि आप बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव को फाइंड करें, या उसी सवाल में वो ये कह सकता है बाय एबनिशो मेथड। एबनिशो मेथड ये भी डेफिनेशन ही है, इससे मुराद होता है फ्रॉम द बिगनिंग। तीसरे नंबर पे वो हमसे कह सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए आप डेरिवेटिव फाइंड करें। इन तीनों से मुराद क्या है कि आपने डेफिनेशन का तरीका लगा के डेरिवेटिव को मालूम करना है। वो क्या है, इसमें हम स्टेप नंबर वन क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे एफ के अंदर डेल्टा एक्स को ऐड करके इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर टू के अंदर ओरिजिनल फंक्शन में इसमें से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर हम इस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के ऊपर और सिंप्लीफाई करेंगे। और चौथे स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्रोच करवाएंगे ज़ीरो को। तो जब लिमिट अप्रोच करवाएंगे ज़ीरो को तो ये एफ ऑफ डैश एक्स जो है ये चेंज हो जाएगा एफ डैश एक्स में, सॉरी एफ ऑफ एक्स जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एफ डैश एक्स में चेंज हो जाएगी, यानी डेरिवेटिव में बदल जाएगा। जब हम उसकी लास्ट स्टेप पे जाके लिमिट लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। अब देखिए डेरिवेटिव को समझिए कि एक पार्टिकल है या कोई एक फंक्शन है या कोई भी एक वेरिएबल है, वो पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया। इसका हमने क्या किया, यहाँ आया तो इंक्रीमेंट ले लिया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे, नीचे इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। जब लिमिट लेंगे तो ये रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा, हमारा डेरिवेटिव कहलाएगा। अब रेट ऑफ चेंज किसका आया है, इस एक्स का। ज़रा गौर करें आप, इस एक्स में ही तब्दीली आ रही थी और इसी का हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड किया। तो इस तरीक़ेकार को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव को फाइंड करना या डिफ्रेंशिएशन करना। अब आपने याद रखना है, इस एक रूल को हमने याद रखना है कि हम किस तरह से इसको करते हैं। याद रखें, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स सी है, सी कोई कांस्टेंट नंबर है। अब इधर आप जब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो इधर तो सी के साथ एक्स नहीं है, तो लिहाजा इधर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से क्या माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स। इसका जवाब भी सी है और इसका जवाब भी सी है, तो इसका ज़ीरो आ जाएगा जवाब। अब इसको डिवाइड किस पे करेंगे, डेल्टा एक्स पे करेंगे, तो ज़ीरो ओवर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स क्या है, वो ज़ीरो ही है। अब अगले स्टेप, जो लास्ट स्टेप है हमारा चौथा, उस पर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्रोच करते हैं। तो लिमिट अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव हमारा बन गया हुआ है, तो लिमिट अप्रोच करेंगे तो इधर तो कोई शय है ही नहीं, लिहाजा ज़ीरो आ जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। अब दो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमने याद रखना है। एक है बाइनोमियल थ्योरम, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। एक है बाइनोमियल सीरीज़। तो अब ज़रा देखें, अगर तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है, पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव होगी तो लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की लास्ट टर्म मौजूद होती है, जिस तरह ये पहली टर्म है तो इसी तरह लास्ट टर्म मौजूद होती है। बाइनोमियल सीरीज़ में ये जो पावर है ये या नेगेटिव होती है या फ्रैक्शन में होती है, तो इसकी एंड वाली टर्म जो है वो मौजूद नहीं होती। ये इन दोनों में फ़र्क है, बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ में ये दोनों में फ़र्क है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका एंड टर्म होता है, और जो बाइनोमियल सीरीज़ है इसका एंड टर्म नहीं होता है। तो इसको खोलने का तरीका क्या है, वो ये a पावर n प्लस n पहले लिख देंगे, फिर a में से एक माइनस कर देंगे n में से, और साथ में b लिख देंगे, प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल। n a में से जो n की पावर है उसमें से एक और कम कर देंगे, n माइनस टू आ जाएगा, और b की पावर एक चढ़ा देंगे। इस तरह चलते जाएंगे। जो लास्ट टर्म है यहाँ पर a की पावर n है, तो लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगी। और ये वाला जो वन प्लस एक्स पावर n है, इसमें वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर थ्री, एंड सो ऑन। ये ख़त्म नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सीरीज़ कहते हैं। तो डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन फाइंड करने के लिए इन दोनों का हमें सहारा लेना पड़ेगा। और आपको मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था, जब हमारे पास 3 से पावर ज़्यादा हो जाती है तो उसको खोलने के लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फाइंड करने के लिए। पावर की एक्सपेंशन के लिए हमें ज़रूरी है कि बाइनोमियल सीरीज़ या बाइनोमियल थ्योरम में से कोई एक लगाएंगे तो हमारे पास वो पावर जल्दी एक्सपैंड हो जाती है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको दो रूल जो हम एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ करेंगे वो मैं बता देता हूँ, उसको आपने याद रखना है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी एक्सरसाइज 2.1 को समझने के लिए। तो आइए चलते हैं, उनको देखते हैं हम। ये आपने याद रखना है। पहली तो ये बात मैंने आपको बताई है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो ज़ीरो होता है, ये आपने जहन में रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। उसके बाद एक पावर रूल है, ये आपने याद रखना है, बड़ा आसान है ये पावर रूल। ये क्या है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के लिए। अब देखिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास x की पावर n आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। अगर वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव लेके बताओ क्या बनता है, ज़रा गौर करें। इस n को सर से उठा के ये x के साथ लिख देना है आपने, और उसमें से एक माइनस कर देना है। रूल क्या, ये डेरिवेटिव आ जाएगा n x पावर n माइनस वन, यानी x पावर n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n x पावर n माइनस वन। भला क्या मैंने कहा है कि x पावर अगर n आता है तो ये जो n है इसको उठा के आपने यहाँ लिखना है, और x है और इसमें से एक माइनस कर देना। ज़रा कैसे, वो कहता है कि आप y इक्वल एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव लेके बताओ। अब उसने तो कहा है कि आप डेफिनेशन के ज़रिए लेके बताओ, लेकिन देखें हम पहले चूँकि इसको डायरेक्ट कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। अब रूल क्या है, पावर है ऊपर सर के, तो ये पावर उठा के यहाँ लिख दी, x है इसी पावर में से एक माइनस कर दे, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, यानी जवाब क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, अगर x की पावर 5 आ जाता है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये 5 को उठा के पहले लिखेंगे, x में से 5 में से एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या जवाब निकलेगा, 5x पावर 4 निकलेगा। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है जी y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो कहते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसका रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, 2x, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम करते हैं जी 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि y इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और किस लिहाज से फाइंड करना है, बाय डेफिनेशन। ये उसने हमें कहा हुआ है कि आपने इसका जो डेरिवेटिव है वो किस लिहाज से फाइंड करना है,
फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड, यानी इन सब का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, किस लिहाज से, बाय डेफिनेशन फाइंड करना है। तो अब करते हैं इनका बाय डेफिनेशन। अब देखिए पहला स्टेप क्या था, दोनों तरफ क्या करना है, डेल्टा एक्स को ऐड करना है। तो देखें इधर y है, एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता था, इधर y है तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, डेल्टा y ऐड हो जाएगा। इधर y में क्या ऐड हो गया, डेल्टा y। ये 2 वैसे का वैसे, x की जगह क्या ऐड कर दिया, डेल्टा x, और पावर वैसे का वैसे, ये कांस्टेंट साथ वैसे का वैसे। अब ये जो y है इसको उठा के दूसरी साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब y का हमें पता है ये फंक्शन है, y का हमें पता है ये फंक्शन है। तो क्या किया जी, ये वैल्यूज़ को y की जगह लिखा तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था, ये भी माइनस में हो गया। अब क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a प्लस बी वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला जो 1 है ये इससे कट गया, उसके बाद ये इससे कट गया, बाकी ये बच गया हमारे पास। अब इनमें से कोई चीज़ कॉमन है तो क्या कॉमन है, डेल्टा एक्स कॉमन है। अगला स्टेप जो हमारा था, यानी स्टेप नंबर जो 3 था, वो क्या था, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। किस पे डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स पे। तो लिख देंगे जी डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। इधर भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद था स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, लिमिट लेनी है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लिमिट ले लेते हैं तो ये सारा हिसाब किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स में। अगर ये होता एफ ऑफ एक्स तो किस में बदल जाता है, एफ डैश एक्स में बदल जाता। और हमें पता है डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव, वाई का। यानी कि डी ओवर डी एक्स से क्या मुराद है, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब ज़रा गौर करें, जब हमने लिमिट ली तो इसकी जगह क्या आ गया, 0। 4x है तो x की जगह तो लिमिट आनी नहीं है, क्योंकि डेल्टा x की जगह लिमिट आनी है, तो इसका जवाब क्या आ गया, 4x। अब ज़रा गौर करें, हमने डायरेक्ट फार्मूला भी देखा था, डायरेक्ट क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 वैसे का वैसे, ये 2 को उठा के यहाँ लिखा, 2 में से 1 को माइनस किया, 1 का डेरिवेटिव 0 चूँकि कांस्टेंट है तो देखें 4x आ गया। तो डायरेक्ट भी 4x आया और बाई डेफिनेशन भी क्या आया, 4x आया। अब आगे हम करते हैं जी, अब इसका तीसरा पार्ट है, ये बड़े आसान सवाल है। तीसरा पार्ट है हमारे पास कि भाई इसका डेरिवेटिव आप लो और तरीका कौन सा लगाओ, बाई डेफिनेशन लगाओ। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर माइनस 2, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या पहला स्टेप नंबर क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या है कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स को ऐड करें। तो इधर तो y है तो इधर डेल्टा y हो जाएगा, इस x की जगह डेल्टा x ऐड हो गया, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 2। गौर करें ज़रा, ध्यान रखें, यहाँ पर जो है हम ओपन किया जा सकता है, चूँकि पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया जा सकता है, यहाँ पर लगाया जा सकता है एडिशन वाला फार्मूला। लेकिन ये ओपन नहीं हो सकता, ये ओपन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पावर है -2 में। तो यहाँ किस चीज़ का सहारा हमें लेना पड़ेगा, बाइनोमियल सीरीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये वाला जो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पावर वाला, इसको इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ मिला दिया। अब ज़रा गौर करो, ये तो हमने ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें ये वाला हिस्सा इससे तो कट जाएगा। अब ज़रा यहाँ गौर करें, यहाँ हमने इसको हल करने का जो तरीका लगाना है वो है बाइनोमियल सीरीज़। उसके लिए हमारे पास पहले 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x पावर -2 कॉमन ले लें, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर एक्स, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, x ऊपर -2 आ जाएगी, पावर वैसे की वैसे, और ये कॉमन चलाएगा तो -1 आ गया। यहाँ क्या बच गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी x की पावर -2 आ गया। अब यहाँ पर लगाते हैं जी बाइनोमियल सीरीज। वो क्या है जी, 1 वैसे का वैसे प्लस n -2 है और x की जगह ये आगे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आखिर पे ये आ जाएगा -1। अब ये इससे कट जाएगा, बाकी जो बच गया वो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस x पावर -2, और अंदर क्या बच जाएगा -2 ओवर एक्स। -2 ओवर एक्स क्यों बचा, चूँकि हमने इन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया।
यहाँ से जब डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो अंदर डेल्टा एक्स रह गया, प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो 2x रह गया, यहाँ पर क्या रह गया 2x रह गया, प्लस x -2 है तो यहाँ से भी डेल्टा एक्स कॉमन चला गया तो बाकी क्या रहेगा -2/x रह गया, एंड सो ऑन। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि दोनों तरफ डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स के ऊपर, तो इधर भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, बाकी वैसे का वैसा रह गया। आखिरी स्टेप क्या होता है, लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब हम लिमिट ले लेते हैं तो ये सारा हिस्सा लिमिट लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा dy/dx में, ये तो कट गया। बाकी जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ तो है ही नहीं, ये 2x आ गया, ये वैसे का वैसे रहेगा, -2/x, यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है, लेकिन इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब में डेल्टा एक्स है तो वो उसकी जगह 0 0 आ गया, यानी कि पहली टर्म के बाद आपने याद रखना है, बाकी सारा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x⁻³ आ जाएगा, और ये 2x वैसे का वैसे। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 2x - 2x⁻³ उसके बाद आगे है जी y = x⁻100 का हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो वैसे ही करेंगे, दोनों तरफ इंक्रीमेंट डालेंगे, y + Δy = x + Δx -100 कर देंगे, तो -100 करेंगे तो y दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, y की जगह ये वैल्यू डालेंगे। अब देखें उसके पावर जो हमारे पास आ रही है वो -100 आ रही है, तो बाइनोमियल सीरीज़ का सहारा लेंगे, तो कॉमन क्या कर लेंगे, यहाँ 1 बनाने के लिए x कॉमन करेंगे तो x के ऊपर पावर भी कॉमन आ जाएगी, तो x पावर -100 कॉमन आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा x के नीचे x आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, जो कि पावर नेगेटिव है, तो वो क्या आ जाएगा 1 + n × x + n × n - 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर, अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और आखिर पे ये वाला -1 आ जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। बाकी रकमें हमारे पास क्या बन जाएंगी, x⁻100 डेल्टा x -100, डेल्टा x कॉमन ले गया, इसको काटेंगे तो डेल्टा x कॉमन आ जाएगा। तो पहली रकम मैंने आपको बताया कि उसमें वो यूजेबल होती है, उसमें डेल्टा x नहीं होता है, तो -100/x आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे लिखेंगे, यहाँ x का स्क्वायर था डेल्टा x का, तो एक डेल्टा x कॉमन चला जाएगा, बाकी एक डेल्टा x बच जाएगा, एंड सो ऑन। अब जो स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, वो क्या है, दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं डेल्टा x के ऊपर, तो इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, और आखिरी स्टेप क्या होता है हमारा, डेल्टा x को अप्रोच करवाते हैं 0 के मुताबिक, तो ये तो कट गया। जब अप्रोच 0 में हो जाता है डेल्टा x, तो ये वाला हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है dy/dx में, ये वैसे का वैसे आएगा, यहाँ तो आना नहीं है, डेल्टा x है नहीं, तो ये रकम वैसे की वैसे। आगे जितनी भी रकमें उनमें डेल्टा x मौजूद है, ये डेल्टा x मौजूद है, इससे अगली रकम भी में डेल्टा x मौजूद होगा, तो वो सारी 0 हो जाएंगी। अब इस रकम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -100 × x⁻−1, ये इसमें ऐड हो जाएगा, इनफैक्ट ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो -100 x⁻−101 इसका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा गौर करें, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हमने फार्मूला क्या बनाया था, पावर रूल था, -100 लिखेंगे और -100 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो -100 - 101 इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बुनियादी डेफिनेशन को देखा, डेरिवेटिव की क्या होती हैं, उसके बाद हमने 2.1 के कुछ सवाल हल किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रेकमेंड करें। आपके ज़हन में कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।